बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। बीफ शामी कबाब है स्मोकी फ्लेवर में। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं। आपने अपने किचन में इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ये जो है, चाहे आप इसको पराठों से खाएं, आप इसको दाल चावल के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं। फ्रीज़ भी आप इसको करके रख सकती हैं। जब दिल चाहे आप इसको फ्राई कर लें। डीप फ्राई भी कर सकती हैं, शैलो फ्राई भी कर सकती हैं। तो ये हर तरीके से आप इसको तैयार कर लें। इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं उसमें ये है लहसुन अदरक साबित, इसको मैंने पीस लिया है। और बाकी मसाले जब मैं डालूंगी आपको दिखाती जाऊंगी। इसके लिए ये मैंने लिया है 1 kg बोनलेस जो है वो बीफ है। तो सबसे पहले हमने इसको सिर्फ सादे पानी में चढ़ा दिया है। तकरीबन इसमें 3 से 4 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। और इसको जैसे ही बॉयल आने लगेगा तो ये इसमें इस तरह से झाग सा बनता है, ये आपने सबसे पहले हटा देना है इसमें से, ताकि इसका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये जो मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद जो है वो लहसुन की कलियाँ सी ली थी, और अदरक का एक जो है इतना बड़ा सा पीस ले लिया था, इसको आपने कूट लिया है। उसके बाद ये 10-12 साबित लाल मिर्चें हैं। साबित गरम मसाले में मैंने ये फूल लिए हैं 2 से 3 अदद। 8 से 10 अदद का लौंग है। 2-3 जो है वो छोटी इलायची है। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। तेज़ पत्ते हैं 1-2 अदद। और जो है इसमें काली मिर्चियाँ हैं थोड़ी, आपने वो ले लेनी है। उसके बाद जो लहसुन अदरक मैंने पीस के रखा था मोटा मोटा सा, आपने इसको कूट लेना है। चाहे तो आप, अगर पेस्ट आपके पास बना हुआ है तो आप इसमें पेस्ट भी 2 टेबल स्पून शामिल कर सकती हैं। उसके बाद ये पिसा हुआ धनिया है, तो ये मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। 1/2 टेबल स्पून आपने पिसा हुआ गरम मसाला लेना है। 1 टीस्पून आपने जो है वो पिसी हुई लाल मिर्चें लेनी है। उसके बाद जो है, क्योंकि साबित लाल मिर्चें भी हमने इसमें डाली हैं तो फिर ये काफ़ी जो है वो तेज़ हो जाएगा, तो इस वजह से हमने पिसी लाल मिर्चें कम ली हैं। 1/2 टेबल स्पून आपने इसमें हल्दी पाउडर डाल देना है। उसके बाद ये चाय के 1 कप से, जो मीडियम साइज़ का एक चाय का कप होता है, उससे मैंने चने की दाल लेके तकरीबन 1 घंटा पहले से इसको भिगो के छोड़ दी थी। अच्छा, भिगोने से ये होता है कि ये अच्छी तरीके से गल जाती हैं और बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। उसके बाद ये भिगो के जो छोड़ी थी, तो इसका पानी हमने हटा के और इसको भी गोश्त के साथ शामिल कर दिया है। इसके बाद आपने इसको बिल्कुल ढक के धीमी आंच पे गलने के लिए छोड़ देना है। ये इतना गलना चाहिए कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और गोश्त भी गल जाए। अगर आप देखें कि पानी आपको कम लग रहा है और गोश्त नहीं गला है तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर लें इसमें। तो लेकिन ये इतना पानी इसके लिए काफ़ी होता है। इसके बाद ये देखें गोश्त भी गल के माशाल्लाह से तैयार हो गया था और दाल भी बिल्कुल ड्राई हो गई है। याद रखिएगा कि अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। उसके बाद जो है इसमें से साबित गरम मसाले में जो हमने तेज़ पत्ते इसमें डाले थे वो आपने इसमें से बस हटा देने हैं। बाकी चीज़ें आपने इसी में रहने देनी है। तो तेज़ पत्ता मैंने इसमें हटा दिया था क्योंकि वो पिसता नहीं है। इसके बाद ये 1 टेबल स्पून आपने इसमें पिंक सॉल्ट ऐड कर देना है। जो भी सॉल्ट आप यूज़ करती हैं वो आप इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद ये ऐड करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखा। ठंडा करने के बाद अब हम इसको अपने चॉपर में, जिसमें हम कबाब वगैरह पीसते हैं, उसमें आपने इसको पीस लेना है। सेल पे भी बहुत से लोग बनाते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैंने इसको चॉपर में ही बनाया था। तो ये देखिए चॉपर में इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से कितना ये हार्ड सा है, क्योंकि इसके कबाब जो है हमें डीप फ्राई करनी है, तो ये हमें थोड़ा सा हार्ड ही रखना है। मैंने इसमें अंडा भी नहीं मिलाया है क्योंकि ये एज इट इज़ ही बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखें, ये सारे हमने इसको सारा मसाला जो है वो इस तरह से पीस के रख लिया है। पीस के रखने के बाद इस मसाले में आपने थोड़ा सा हरा धनिया, तकरीबन आधी गड्डी से भी थोड़ा कम हरा धनिया और थोड़ा पुदीना आपने इसमें ऐड कर देना है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक सी आपने इसको कटिंग कर, वो भी आपने इसमें साथ ही ऐड कर देनी है। हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना, इन चीज़ों से बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। आप जब भी इसको बनाएंगी आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही सबको पसंद आने वाले हैं ये घर में ये कबाब। उसके बाद ये हरी मिर्चें भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसके बाद ये तकरीबन 1 जो है वो प्याज है, मीडियम साइज़ की आपने प्याज लेनी है। इसकी आपने बिल्कुल बारीक सी कटिंग करनी है, जैसे हम ऑमलेट के लिए कटिंग करते हैं, इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर ली है। वो भी आपने इसमें ऐड कर दिया है। हरा धनिया पुदीना भी आपने जो कटिंग करके रखा था वो भी साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से।
तो ये देखें, इसको जब बिल्कुल हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद अब हमने इसमें करना क्या है। इसके बाद ये मैंने 3 से 4 अदद कोयले के पीस ले लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से चूल्हे पे तेज़ फ्लेम पे इसको जलाया है। इसके बाद इस तरह से आपने जिस भी बर्तन में आपने कबाब का मसाला रखा है, उमूमन वो गहरा ही आपने इस तरह रखना है कि वो थोड़ा सा डीप हो। उसके बाद ये मैंने इसमें ये कोयले रख दिए हैं। कोयले रखने के बाद आपने हल्का सा ऑयल डालने की वजह से इसमें अच्छा सा धुआं सा निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपने फिर इसको ढक के किसी बर्तन से इस तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब जितना भी धुआं इसमें लगना होगा वो लग जाएगा। जब ये बिल्कुल आप देखें कि ये बिल्कुल तैयार हो गए तो आपने इसका ये जो है ढकना हटा देना है और इसमें बहुत ही अच्छा सा एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे ये कबाब कितने तैयार हो गए हैं। इसके बाद हमने इसको और अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स किया और इसके बाद इस तरह से आपने इसकी शामी कबाब जैसी टिक्कियाँ आपने बनानी है। तो ये देखें सारी मैंने बना के रख ली है। इसके बाद मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। आपने ऑयल गरम करके इसकी आंच आपने थोड़ी मीडियम सी रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना है। जब सारी टिक्कियाँ आप डाल दें इसमें, जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई होगी या फ्राई पैन होगा जिसमें भी, आप उसमें देखिएगा कि बस इतना डिस्टेंस रहे कि वो आप पलट सकें इसको। तो फिर ये देख इस तरह से ये मैंने 4 इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद ये फ्राई हो जाएंगी, 4-5 ये देखें इस कढ़ाई में आ गई हैं। तो इसके बाद ये फ्राई होंगी, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा सा इसका गोल्डन सा कलर आ गया है और ये ज़बरदस्त सी क्रिस्पी से हमारे पास शामी कबाब स्मोकी फ्लेवर में तैयार हो गए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह सारी जब निकल जाएंगी मैं आपको रख के दिखाऊंगी इसको प्लेट में। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये सॉफ्ट से कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी आज बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसको आपने अपने किचन में ज़रूर ट्राई करना है। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मत ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।